हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग साइंटिस्ट। आज हम सीखेंगे कि मेल मर्ज क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेल मर्ज ऐसा मेल होता है जिसका कंटेंट लगभग सेम ही होता है और ये ज़्यादा लोगों को किया जाता है, 100 200 या बहुत ज़्यादा लोगों को, पर कंटेंट सेम ही होता है। पर इसमें चेंज क्या होता है कि लोगों की डिटेल जिस हम ईमेल आईडी पे भेज रहे हैं उस हिसाब से चेंज होती है। कि मान लो कि मैं 100 लोगों को कर रहा हूँ ईमेल, तो हर एक ईमेल जो भेजूँगा उसमें उस आदमी के हिसाब से डिटेल चेंज होगी। तो ये होता है मेल मर्ज। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एक मेरे पास बेसिक इलेक्ट्रिक बिल का मैंने ईमेल बना के रखा हुआ है और इसमें मैं डियर अंकुश अभी लिख दिया है। तो अगर मैं अंकुश को, एक आदमी को भेज रहा हूँ, तो मैं इसमें अंकुश के एड्रेस डालूँगा, उसका बिल डालूँगा, उसकी ड्यू डेट डालूँगा। अगर मुझे यही काम 100 लोगों के लिए या 1000 लोगों के लिए करना होगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही हमारा मेल मर्ज काम आता है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है मेरे ईमेल का। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास 10 कस्टमर हैं, मैं 10 कस्टमर को इस फॉर्मेट में भेजूँ, तो इसको ही बोलते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज होता है क्या है कि एक एक बेसिक आपके पास फॉर्मेट होता है या एक टेम्पलेट होता है, उसमें आप अपने इंडिविजुअल के हिसाब से आप उसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हैं और बेसिक बॉडी सेम रहती है लगभग। तो अभी हम सीखेंगे कि ये मेल मर्ज करना कैसे है। तो सबसे पहले हम आएंगे इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर जाने के बाद आपको करना क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए इसको कैसे यूज़ करना है। ये डेवलप किया है मार्टिन हॉक्सके ने। तो ये एकदम लीगल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले जाना है इस पेज पे और यहाँ पर जाना है क्रिएट अ कॉपी ऑफ सैम्पल जीमेल शीट मेल मर्ज स्प्रेडशीट। जब आप ये दबाओगे तो ये पेज खुलेगा। आपको मेक अ कॉपी दबाना है और उसके बाद क्या होगा, आपको लॉग्ड इन होना चाहिए अपने जीमेल अकाउंट में। तो जैसे ही आप ये दबाओगे तो ये शीट खुलेगी और कॉपी ऑफ जीमेल शीट मेल मर्ज नाम से एक आपके ड्राइव में फाइल सेव हो गई होगी गूगल शीट की। मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको ये फाइल मेरे ड्राइव में ये सेव हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी फाइल को एडिट करेंगे अपने हिसाब से। जैसे कि मेरा जो कस्टमर नेम था, इसको मैं, इस फील्ड को मैं एडिट कर सकता हूँ। फर्स्ट नेम की जगह कस्टमर नेम, ओके। लास्ट नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये सेल डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सेल, या ये कॉलम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कॉलम। रेसिपिएंट में आपको डालना है, रेसिपिएंट वाला कॉलम हम रखेंगे, हम अपने ईमेल आईडी डालेंगे जो कि हमारे कस्टमर के होंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 2-3 ईमेल आईडी। मैं अपने ईमेल आईडी में 2-3 अलग ईमेल आईडी में करके दिखा रहा हूँ। इसको भी चेंज कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन की जगह हम कर देते हैं बिल अमाउंट। समझ लो 100 रुपया है शेरलॉक का, जीन का है 200 रुपया बिल। जो दूसरा कॉलम है डिस्काउंट कोड, ये हमें नीचे, हमें ड्यू डेट चाहिए अपने बिल में दिखाने के लिए, तो हम ड्यू डेट डालेंगे। ड्यू डेट जैसे कि 20 जनवरी 2021 में डाल देता हूँ अभी। वैसे मैं दूसरी ड्यू डेट डाल दूँगा जेन की। अब डिस्काउंट अमाउंट कॉलम हमें नहीं चाहिए,
तो डिस्काउंट अमाउंट कॉलम को बदल के हम एड्रेस वाला कॉलम बनाते हैं, क्योंकि हमारे बिल में एड्रेस भी डिस्प्ले होगा। तो ये मैंने एड्रेस फिल कर दिए हैं। अब हम अपनी ईमेल की बॉडी पे आते हैं, जहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ कस्टमर नेम। तो हमारे सब्जेक्ट में कस्टमर नेम और बिल दिखेगा। या आपको स्पेलिंग सेम रखने हैं जो आपने अपनी फील्ड में रखे थे। तो मैं कस्टमर नेम सेम स्पेलिंग रखा हूँ। कस्टमर्स बिल नाम का एक बिल आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा जिसमें कस्टमर का नाम और बिल लिखा हुआ होगा। अब रेसिपिएंट्स में मैं रेसिपिएंट लिखूँगा ऐसे करली ब्रेसेस डाल के, जैसे मैंने कस्टमर्स नेम डाला है सेम स्पेलिंग होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर मेरे वो सारे ईमेल आ जाएंगे जो कि मैंने रेसिपिएंट में डाले हैं। फिर वैसे ही मैं अब नाम भी एडिट करूँगा, जहाँ पर कस्टमर का नाम होना चाहिए अंकुश हटा के मैं यहाँ पर कस्टमर नेम डाल दूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ फील्ड का नाम जो ऊपर कस्टमर नेम है ये एकदम मैच होना चाहिए यहाँ पर, तभी आपका ईमेल सही दिखेगा। और अब मैं बाकी चीज़ें भी इसी तरह लिखूँगा, सेम फील्ड का नाम। यहाँ पर रुपीस में डाल दूँगा, बिल अमाउंट करली ब्रेसेस में। फिर उसके बाद ड्यू डेट भी वैसे डालेंगे हम, जैसे कि फील्ड में लिखी है ड्यू डेट सेम केस में। उसी तरह हम एड्रेस भी डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं रेसिपिएंट वाले में रेड डॉट्स आ रहे हैं क्योंकि जीमेल को पता नहीं चल रहा है ये क्या है। तो हम इस मैसेज को ऐसे ही छोड़ेंगे, ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। और इसके बाद हम अपनी स्प्रेडशीट में जाएंगे और यहाँ पर मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे, सेंड ईमेल दबाएंगे। ये जो ईमेल सेंड वाला कॉलम है ये हम खाली छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टेटस मिलेगा कि हमारा ईमेल सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है हर एक आदमी को। तो हम सेंड ईमेल पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। स्क्रिप्ट अटैच टू दिस डॉक्यूमेंट नीड योर परमिशन टू रन, कंटिन्यू करेंगे। हम अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और एडवांस दबाएंगे और गो टू जीमेल शीट मेल मर्ज अनसेव दबाएंगे। और इसके बाद हम अलाउ कर देंगे ये सब। तो हम अपनी शीट में वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम मेल मर्ज में जाके सेंड ईमेल फिर से दबाएंगे। अब हमारी स्क्रिप्ट रन होना शुरू हो गया और यहाँ पर हम टाइटल सब्जेक्ट डालेंगे, वही जो हमने अपने ड्राफ्ट ईमेल की बॉडी का सब्जेक्ट डाला था। ये हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे वहाँ पर अपनी स्प्रेडशीट में। और इसी सब्जेक्ट से हमारी स्क्रिप्ट जो है कोड आइडेंटिफाई करेगा उस ड्राफ्ट ईमेल को। तो अभी हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारी स्क्रिप्ट अभी भी चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ईमेल सेंड में डेट और टाइम आ गया है। ये टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, पर इसका मतलब है कि ईमेल जा चुका है इन दोनों को। अब हम चेक करते हैं ये ईमेल हमें आया है कि नहीं आया। ये देखिए ये हमें जीन्स बिल आया हुआ है। इसको खोलते हैं और देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, डियर चेन गांधीनगर, योर इलेक्ट्रिक बिल इज़ ₹200, काइंडली पे बाय ड्यू डेट 25 जनवरी 2021 रिगार्ड्स। देखिए इसमें एकदम सही डिटेल आई है। अब ये हमारा दूसरा बिल शर्लॉक्स बिल, डियर शर्लॉक शिवनगर, योर इलेक्ट्रिक बिल इज़ ₹100, काइंडली पे, ड्यू डेट 21/2021। एकदम सही हमारा एक डिटेल्स आई है जैसे हमने मेंशन की थी। शेरलॉक को ₹100 का बिल, जेन को ₹200 का बिल। तो दोस्तों ये था ट्यूटोरियल
मेल मर्ज पे। मैं मेल मर्ज पे और ट्यूटोरियल बनाऊंगा आपके लिए। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर करिए। थैंक यू।